आपा, आपने उस दिन मुझसे कहा था अम्मी और बाबा आसमान से मुझे देख रहे हैं। अब वो कहाँ है आपा? देखो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी तितली थी, तुम्हें याद है? जब वो मर गई थी तो बताओ अम्मी ने क्या कहा था? कहा था कि वो जन्नत के लिए उड़ गई है। बिल्कुल। हमारे अम्मी और बाबा वो दोनों भी जन्नत की तरफ उड़ गए। अब वो वहाँ एक साथ हैं, बहुत खुश हैं। क्या अम्मी और बाबा तितली बन गए हैं? लेकिन क्यों? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या इसलिए कि मैं छोटी हूँ? उन्हें बिला वजह मारा गया है आपा, बिल्कुल बेवजह। देखो, चुप हो जाओ मेरी जान। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। क्या वही बंदर वाली? क्या आप सुनाएंगी बंदर वाली कहानी? जी, मैं भी वही सुनना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। कहानी सुनने के बाद तुम दोनों फौरन सो जाओगे, ठीक है? चलो आ जाओ, बाकी यहाँ लेट जाओ। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। हाँ, तो एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक बहुत बड़ा भेड़िया रहता था। आपा, ये तो बड़ा वाला भेड़िया है ना? ये कहानी सुनी है मैंने। हाँ, ये वही है। मगर इस बुरे भेड़िए के कुछ मंसूबे थे जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। क्या कर रही हो यहाँ? आपने तो मुझे डरा ही दिया। बाकी लोग कहाँ हैं? हमीयत साहिबा ताज़ी हवा लेना चाहती थी। उन्हें कोई भी अपने आसपास नहीं चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम अंदर जाओ, ठंड लग जाएगी। मैं हूँ यहाँ, मुझे इनसे अकेले में बात भी करनी है। हाँ। वही सब सितारे, वही चांद, वही ताज़ी हवा, मगर फिर भी इस जगह पर मुझे सुकून हासिल नहीं होता महमूद। शायद इसलिए कि मेरी जड़ें यहाँ पर नहीं हैं। हाँ, यहाँ की तो हवा भी मुझे सुकून नहीं देती। रोज बरोज दिन और रात गुजरते चले जा रहे हैं और मैं आज भी अपनी जमीन की याद में तड़प रही हूँ। आपकी दुआएं जल्द कबूल हो जाएंगी। अजीज इस्तांबुल में ही है, उसे ढूंढने के लिए यावुज उनके पीछे गया है। वो जल्द ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब वो यहाँ पर है? क्या कुदरत है। हम तो उसे उसके शहर में ढूंढ रहे थे और देखो वो तो यहाँ पहुंची। ये तो किस्मत की बात है जो मेरी पोती अजीजे को मेरे करीब लेकर आ रही है। पैगाम भिजवा दो पूरे शहर में कि हमारी जागीर तैयार की जाए। मोहतरमा, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए।
हम पहले ही बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यह आपके लिए बोझ बन जाए। पहले हमें सबकी अच्छी तरह से तहकीकात करनी चाहिए।